ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से किया इनकार, मचा हड़कंप, बीजेपी के अरमानों पर फिरा पानी। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी ने सरकार तो बना ली है, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव नतीजों के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं है। बाकी राज्यों में जिस पार्टी की सरकार होती है, अगर वो चुनाव हारती है तो उस पार्टी का मुख्यमंत्री हार स्वीकार करते हुए इस्तीफा देता है, फिर जाकर नई सरकार बनती है। लेकिन बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद और टीएमसी के हार के बाद ममता बनर्जी ने नतीजों के एक दिन बाद प्रेस वार्ता कर कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। हम चुनाव नहीं हारे हैं, मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं बनता। जी हां, ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं है, वो हार स्वीकार नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता के इस ऐलान से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। एक तरफ बीजेपी शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने पेच फंसा दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से मना कर दिया है, जिसने सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि देश का सियासी पारा भी बढ़ा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि नतीजों के एक दिन बाद ममता बनर्जी ने प्रेस वार्ता कर कई बड़े हमले बोले, चुनाव आयोग और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी ने 100 सीटें चुराने का आरोप पहले भी लगाया था और अब भी लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमारी 100 सीटें चुरा ली गई हैं। ममता ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं थी या चुनाव आयोग से थी। मुख्य चुनाव आयुक्त इस चुनाव के खलनायक है। लोकतंत्र के लिए यह एक काला दिन है। ममता ने साफ कहा कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी और ना ही राजभवन जाएंगी। ममता ने इस हार को स्वीकार करने से भी इनकार करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव से 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ी है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने बहुत ही गंदे खेल खेले हैं, मैंने ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा। वहीं दोस्तों, इंडिया गठबंधन को लेकर भी ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि कल सोनिया जी और राहुल जी ने मुझे फोन किया था, अखिलेश यादव, तेजस्वी केजरीवाल और हेमंत ने मुझे फोन किया। इंडिया ब्लॉक की एकजुटता मजबूत है। अखिलेश यादव कल कोलकाता आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जीत के लिए हर पैंतरे का इस्तेमाल किया, सारी मशीनरी बदल दी गई। इंडिया गठबंधन पूरी तरह मेरे साथ है, हमने चुनाव में ऐसी अराजकता नहीं देखी। उन्होंने कहा कि मैं एक आजाद पंछी हूं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सेवा में लगा दी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी सीट के लिए गिनती के 5 राउंड बाकी थे, बीजेपी के लोग गुंडों के साथ अंदर घुस गए और उन्होंने टीएमसी के एजेंटों को धमकाया और पीटा। बीजेपी के लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस गए और हमारे काउंटिंग एजेंटों को पीटना शुरू कर दिया। तो ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वह किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देंगी और यही से पूरा सियासी मामला और भी ज्यादा उलझ गया है। उनके इस बयान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ बीजेपी शपथ ग्रहण की तैयारी में लगी है, तो दूसरी तरफ ममता के इस सख्त रुख ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। टीएमसी का साफ कहना है कि चुनावी नतीजों को लेकर जो भी दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह स्वीकार नहीं है। वही दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद एक बड़ी मांग बंगाल बीजेपी से कर दी है। जी हां, जिसने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर बंगाल बीजेपी के 4 नेताओं की तस्वीर शेयर की है, जिसमें 2 महिला नेत्री और 2 पुरुष, जिसमें सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर है। उसको शेयर करते हुए अखिलेश ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में जब परिणाम मनमर्जी से निकाला गया है, तो भाजपाई परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री भी मनमर्जी से ही बनेगा। इसीलिए यह विशेष मांग है कि इस बार पर्ची उनके नाम की निकलनी चाहिए, जो पौराणिक काल से नारी के प्रति पुरुषवादी नकारात्मक सोच और शोषण की प्रतीक भूमिका निभा चुकी हैं, जिन्हें भारतीय नारी का आदर्श मानने की सलाह लोहिया जी तक ने दी थी। आशा है महिला आरक्षण के संदर्भ में इस पर अमल होगा। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी से मांग की है कि बंगाल में महिला मुख्यमंत्री बनाई जाए, जैसे दिल्ली में बनाई गई है। तो चुनाव नतीजों के बाद बंगाल की राजनीति में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। बीजेपी सरकार शपथ ग्रहण की तैयारी में जुट गई है, जबकि टीएमसी इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है। इस वीडियो में इतना ही। 4 PM।